बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कभी बाय रोड हाईवे तो ज़रूर गए होंगे, और अगर गए हैं तो वहाँ पर आपने ट्राई किए होंगे ढाबा स्टाइल होटल्स पर जो मिलते हैं मुर्ग छोले। अगर नहीं ट्राई किए तो ये रेसिपी आज आपको मैं देने लगी हूँ। बिल्कुल ढाबा स्टाइल मुर्ग छोले कैसे तैयार किए जाते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप एक दफ़ा इनको ज़रूर बनाएं। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये मुर्ग छोले। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ढाबा स्टाइल मुर्ग छोले बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में मैं ले लूँगी, तकरीबन मेरे पास है आधा कप घी। चाहे तो ऑयल में तैयार कर लें। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, रफली से मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए हैं। प्याज को यहाँ पर ब्राउन करेंगे और इतना ब्राउन करेंगे कि इनका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। तो देखें जी प्याज को यहाँ पे मैं ब्राउन करने लगी हूँ और माशाल्लाह से देखें इनका कलर भी लाइट गोल्डन हो चुका है। बस इतना ही कलर हमें चाहिए था। देखिए प्याज को इकट्ठा करेंगे और सारा घी नीचे चला जाएगा और प्याज को निकाल कर एक साइड पे रख दें। तो अब इसी घी में डालने लगी हूँ, तकरीबन मेरे पास है आधा किलो के बराबर चिकन शामिल कर लें। चिकन को अच्छे से धोकर आपने एक छलनी में रख देना होता है ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। पानी समेत ही अगर आप चिकन शामिल कर देंगे तो बहुत ज़ोर से छींटे उड़ेंगे, इससे आपके जलने का खतरा रहता है। तो चिकन डाल दिया है मैंने और चिकन को यहाँ पे फ्राई करने लगी हूँ। जब तक चिकन फ्राई होगा मैं ये करूँगी कि मैंने ले लिया है यहाँ पर एक जूसर ब्लेंडर, और जो अभी प्याज को मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था वो सारा प्याज इसी जूसर ब्लेंडर में डाल दूँगी। साथ के साथ इसमें डालूँगी 2 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का और 5 से 6 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, शामिल कर देंगे। इसमें डालूँगी 2 टमाटर रफली से चॉप करके डाल दिए हैं। आधा कप इसमें जाएगा दही। इसके अलावा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च। तो मैं तकरीबन 3 हरी मिर्च का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। इन सब चीज़ों को पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। देखें यहाँ पर मैंने दही डाली थी, लिहाजा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा सा मिक्सचर आपके पास आ जाएगा। इसको भी एक साइड पे रख दें। चिकन की तरफ चलते हैं। तो चिकन यहाँ पर अच्छा सा देखें गोल्डन होने लगा है और इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो चुका है। चिकन को फ्राई करने से इसकी स्मेल चली जाती है और जायका भी बहुत बढ़ जाता है। अब इसमें शामिल करेंगे पेस्ट जो अभी मैंने बना के रखा हुआ था। साथ के साथ इसमें डालूंगी काली मिर्च के दाने, तकरीबन 12 से 15 अदद हैं। सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और मेरे पास है यहाँ पर छोटी इलायची 4 अदद, ये शामिल कर दें। मसालों में डालूंगी नमक, इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, और ये है मेरे पास धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून आप लोग शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो ये सारे मसाले घर वाले हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई इसमें नया मसाला नहीं है। मगर ये मुर्ग छोले इतने ज़बरदस्त और खुशबूदार बनेंगे कि खुशबू आपके पूरे किचन से नहीं जाएगी और जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। इस चिकन को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है मसाले डालने के बाद, क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया था। तो दही का पानी ड्राई होने तक आपने चिकन को भून लेना है। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा इसमें शामिल कर दें पानी, तकरीबन 2 कप या फिर 1 गिलास, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और कवर लगा दें। 10 मिनट के लिए चिकन को यहाँ पर पकने दें। 10 मिनट के बाद देखिए मैं लिड को उठाऊंगी और यहाँ पर मैं चिकन को चेक करने लगी हूँ। चिकन तकरीबन यहाँ पे हाफ डन हो चुका है। इसी स्टेज पर मेरे पास हैं उबले हुए चने। चनों को मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। 1 टीस्पून इसमें डाला था मीठा सोडा, और सुबह मैंने पानी ड्रेन कर दिया, अच्छा ताज़ा पानी डाला और चनों को बॉयल कर लिया। चने अच्छे खासे गले हुए होने चाहिए, तो फिर मुर्ग छोले खाने का मज़ा आता है। चने इसी पानी में डाल दें क्योंकि चनों में अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। चने डालें, मिक्स करें और दोबारा से कवर लगा दें। मज़ीद इसको पकाएं आप 7 से 8 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से देखें ढककर मैंने पकाया है और ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर मुर्ग छोले तैयार है। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। एंड में डालूंगी इसमें कुछ हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे इस पे बारीक कटा हुआ, और आखिर में इसमें डालूंगी कसूरी मेथी जो इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगी। बस जी हमारे यहाँ पर मुर्ग चिकन छोले या फिर मुर्ग छोले तैयार हैं। गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें नान के साथ, पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ। यकीन करें खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।